हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में सीएम योगी के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, जहां पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले बीएड और बीटीसी छात्रों को खुश करने के लिए सरकार के माध्यम से भर्तियों को लेकर यहां पे एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन जो भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी उसकी ऑथेंटिक सोर्स क्या है वो भी आप सभी को दिखाई जाएगी, जिससे कि आप लोग भी वेरीफाई कर लें। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से, या फिर यूं कहें कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, अगर टीजीटी पीजीटी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती एक तरीके की ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होती है। 4 से 5 हजार पदों पर वैकेंसी आना, छात्रों के लिए फिर परीक्षा 3 साल तक न होना, उसका आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का एक अहम योगदान होता है। और जब चुनाव आते थे तो छात्रों को लगता था कि सरकार नई भर्ती का विज्ञापन निकालेगी। हाल ही में सीएम योगी के पद के चुनाव हुए थे, उस समय भी इस प्रकार की चर्चाएं थी। सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा भी की, लेकिन चुनाव के बाद ना तो 17,000 आया और ना ही सरकार के माध्यम से जिस मंत्री ने घोषणा की थी वो दोबारा आया। लेकिन अब एक बार फिर से अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर बीएड और बीटीसी करने वाले या टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहां पर खुश करने की कवायद की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी उम्मीदें हैं, इसको लेकर खुद जानकारी सरकार के माध्यम से, यानी कि उनके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। डिटेल में बात कर लेते हैं और इसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए धीरेन्द्र सिंह लखनऊ के माध्यम से, ये जो न्यूज़पेपर है उसमें आप सभी के सामने क्या क्या लिखा है थोड़ा सा बात करें। चुनावी साल में आएंगी भर्तियों की बहार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों के विभाग में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि रोजगार को लेकर युवाओं में नाराजगी दूर करने के लिए चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बम्पर नौकरी का ऑफर देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों और विभागों को खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। खाली पदों को भरने के निर्देश के साथ साथ करीब 8.5 लाख ऐसी नौकरियां चिन्हित की गई हैं, जिसमें सरकारी विभागों के अंदर स्थायी और संविदा पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जबकि जीआईएस में मिले निवेशों के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के दौरान मिलने वाली नौकरियों की संख्या इससे कई गुना आंकी जा रही है। नीचे लिखा हुआ है कि युवाओं में नौकरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना प्रधानमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री, इसके समेत तमाम सांसद विधायकों को लेकर नाराजगी देखने के लिए मिलती है। खासकर अगर बात की जाए 2018 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नौकरी पूरे तरीके से बंद है, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर टेट सीटेट पास करने वाले लाखों अभ्यर्थी 5 साल से सुपर टीईटी, जिसको आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, उसका इंतजार में है। ऐसे में हाल ही में दिल्ली और बिहार के अंदर निकाली गई सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्तियों में नौकरी पाने वाले युवाओं के माध्यम से पानी पी पी कर अपनी राज्य सरकारों को कोसा गया। लोकसभा चुनाव में कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए राज्य सरकार सतर्क हो गई है और मुख्यमंत्री के माध्यम से नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों के खाली पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जरूरी मानव संसाधन विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई है। हाल ही में गठित किए गए उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए गए बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अल्पसंख्यक, इसके अलावा और भी तमाम शैक्षिक और गैर शैक्षिक संस्थानों के अंदर की भर्ती को लेकर नियमावली बनने के बाद अब 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारियां हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए तो 51,112, खंड शिक्षा अधिकारी कनिष्ठ सहायक की बात की जाए तो उनके इतने पद हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए कुछ और पदों के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। जबकि अगर बात की जाए नए भर्ती बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह का को लेकर 96, समूह खा को लेकर 3,172, जिसमें प्रधानाचार्यों के पद हैं, और समूह गा की अगर बात की जाए तो 41,136, और समूह घा यानी कि ग्रुप डी की बात की जाए तो उसमें 22,230 पद शामिल हैं। अब ये जो 41,000 जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये वही पद हैं जो कि
जूनियर या फिर आप कहें तो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए इसके अलावा 66,568 नौकरी देने के साथ ही एडेड स्कूलों में खाली पदों को लेकर सूची बन रही है। अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े मामलों को लेकर अनुदेशक तमाम और भी जो पद हैं उनको लेकर भी जानकारी मांगी जा रही है और उसके बाद में उन पदों पर भर्ती को लेकर जो प्रस्ताव है वो यहाँ से निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पुष्ट आहार को लेकर जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग के अंदर आने वाली जो 62,000 पदों पर वैकेंसी, जिसके बारे में आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि एक हफ्ते के अंदर इसको लेकर विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा होमगार्ड वगैरह को लेकर या फिर यूपीएससी यूपीपीएससी से आने वाली अलग अलग भर्तियों को लेकर यहाँ पे ब्यौरा जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर कौन कौन से भर्तियों के विज्ञापन आते हैं। एक के विज्ञापन को लेकर तो आज ही आपको जानकारी दी गई है, जो कि 62,000 पदों पर पुलिस विभाग के अंदर वैकेंसी आने वाली है। अभी इसके बारे में बताया भी गया है कि आने वाले समय के अंदर 1 या 2 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात ये होगी कि सरकार के माध्यम से, जिसको लेकर डाटा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 41,136 जो कि ग्रुप सी यानी कि अगर बात कीजिए माध्यमिक स्कूलों के अंदर जो टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, इन पर विज्ञापन को लेकर क्या रणनीति है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जब इन वैकेंसियों को लेकर आता है तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को आ जाता है। अभी भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तो तैयार हो गया है नियमावली की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद से, लेकिन कई चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं हुई हैं, जैसे कि अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करना, उनके चयन से संबंधित विज्ञापन जारी करना, उसके बाद में उनका आयोग में आना और आयोग में आने के बाद भर्तियों को शुरू करना। क्योंकि इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये बात किसी को नहीं पता। कोई आपको मार्च कह देता है, कोई फरवरी कह देता है, तो कोई ये भी कह देता है कि 6 महीने लगेंगे आयोग के अंदर। और लगने के लिए इसमें 10 दिन में सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार अगर मिशन मोड में काम करे किसी चीज़ को लाने के लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट तक खुलवा देते हैं। ये आयोग बनाना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट तो है कि इसमें पदों को लेकर सीएम ने आदेश दिया है, लेकिन इनमें शिक्षक भर्तियों में कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी वो मैंने आप सभी को दे दी है। अगर इसी के आधार पर होता है कोई भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जाती है तो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। बाकी चुनाव में वो खुश होंगे कि नहीं ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो एक अलग मुद्दा है कि चुनाव में बीएड और बीटीसी किसका करने वाले हैं किसका नहीं। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी भर्तियों को लेकर विचार कर रही है, जिसमें कईयों को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखना होता है कि शिक्षक भर्ती करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या अपडेट निकल कर आती है। जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, रियल ऑथेंटिक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।